हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, यदि आप बिल्कुल शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बेसिक लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप लोग सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश बिल्कुल डिटेल में बताता हूँ और आपको 100% समझ में आता है। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैंने इस तरह से जितने भी वीडियोज़ बनाए हैं, सभी वीडियोज़ को बारी बारी से ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, बीच बीच में आपको फैशियल वीडियोज़ भी मिलेंगे, साथ ही साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए इस तरह के शॉर्ट स्टोरीज भी आपको मिलेंगे। तो आपकी राइटिंग स्किल के साथ साथ स्पीकिंग स्किल भी इम्प्रूव होगा। तो आप लोग सभी मेरे चैनल के साथ बने रहिए। नाउ फ्रेंड्स, इट्स टाइम फॉर अस टू स्टार्ट टुडेज लेसन। चिंटू और पिंटू दो हाथी भाई है, यानी कि दो छोटे छोटे हाथी है। इसमें सिंपल एमएज आर यूज करेंगे। जैसे वह एक डॉक्टर है, ही इज ए डॉक्टर। जैसे राम और श्याम दोस्त है, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। यानी कि दो से अधिक व्यक्ति में हम लोग आर यूज करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे चिंटू एंड पिंटू आर एलिफेंट ब्रदर्स। चिंटू एंड पिंटू आर एलिफेंट ब्रदर्स। दोनों की उम्र लगभग 2 साल की है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, मेरी उम्र 10 साल है, तो आई एम 10 ईयर्स ओल्ड लिखते हैं। तो यहां पर लिखेंगे दोनों की, बोथ ऑफ देम आर अराउंड, यानी कि लगभग 2 years old। बोथ ऑफ देम आर अराउंड 2 years old। दोनों खूब शरारत करते हैं। तो यह किस टेंस में? सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे वह जाता है, ही गोज, वह एक आम खाता है, ही ईट्स अ मैंगो। यानी कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, इसमें एस या एस लग सकता है, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? दोनों, यानी कि बोथ या बोथ ऑफ देम खूब शरारत करते हैं। शरारत करना यानी कि डू मिसचिफ। तो यहां पर लिखेंगे डू। एक से अधिक है तो डज यूज नहीं करेंगे। यहां डू वर्ब है, यानी करना। अ लॉट ऑफ मिसचिफ। बोथ ऑफ देम डू अ लॉट ऑफ मिसचिफ। लेकिन चिंटू ज्यादा शरारती है। बट चिंटू इज मोर मिस्चीवस। मिस्चीवस का अर्थ होता है शरारती। बट चिंटू इज मोर मिस्चीवस। वह पिंटू के सूंड को अपने सूंड में लपेट कर खींचता है और कभी कभी धक्का देकर गिरा देता है। तो यहां पर लिखेंगे ही रैप्स, यानी लपेट लेता है, पिंटूज ट्रंक, पिंटू के सूंड को अपने सूंड में, इन हिज ट्रंक। अब चाहें तो इनटू हिज ट्रंक भी लिख सकते हैं। और इसे खींचता है एक तरह से, एंड पुल्स इट। और कभी कभी धक्का देकर गिरा देता है, एंड समटाइम्स pushes it and makes it fall, यानी कि गिरा देता है। यह भी कॉजेटिव वर्ब है। जैसे वह मुझे हंसा देता है, he makes me laugh, तो वह उसे गिरा देता है, he makes it fall। छोटा बच्चा है तो आप it का यूज कर सकते हैं, या makes him fall भी आप लिख सकते हैं। सभी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है।
और सब्जेक्ट है वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो सभी वर्ब में एस या ईएस ऐड कर देंगे। यहाँ पर पुल्स हो जाएगा, और यहाँ पर रैप्स हो जाएगा, यहाँ पर पुशेस हो जाएगा, यहाँ पर मेक्स हो जाएगा। ही रैप्स पिंटूज ट्रंक इनटू हिज ट्रंक एंड पुल्स इट एंड समटाइम्स पुशेस इट एंड मेक्स इट फॉल। एक दिन की बात है, दोनों खेल में लड़ते झगड़ते दौड़ रहे थे, तो यहां पर लिखेंगे वन डे, और यहां पर है दौड़ रहे थे यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें वाज वर प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। वन डे, दोनों खेल में लड़ते झगड़ते दौड़ रहे थे, तो यहां पर लिखेंगे बोथ ऑफ देम, एक से अधिक है वर यूज करेंगे, वर रनिंग अराउंड यानी कि इधर उधर दौड़ रहे थे, लड़ते झगड़ते फाइटिंग इन द गेम। वन डे बोथ ऑफ देम वर रनिंग अराउंड फाइटिंग इन द गेम। चिंटू का पैर फिसल जाता है, वह एक गड्ढे में गिर जाता है, तो यह भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस। चिंटूज लेग्स स्लिप एंड ही falls into a pit। पिट का अर्थ होता है गड्ढा, और एक तरह से गति में गिरता है, तो इनटू यूज करेंगे। चिंटूज लेग स्लिप, मान लीजिए एक से ज्यादा पैर यदि फिसलता है तो लेग्स लिख देंगे, और यदि एक पैर फिसलता है तो लेग लिखेंगे, क्योंकि चार पैर वाला जानवर है तो हो सकता है कि ज्यादा पैर फिसल जाए, आगे का दोनों एक साथ। चिंटूज लेग स्लिप एंड ही फॉल्स इनटू अ पिट। चिंटू काफी मशक्कत करता है फिर भी वह बाहर नहीं निकल पाता है। चिंटू ट्राइज हार्ड, लेकिन दोस्तों यहां पर है नहीं निकल पाता है, यहां पर आप कैन का यूज कर सकते हैं, या फिर इज नॉट एबल टू, जैसे वह नहीं निकल पाता है ही इज नॉट एबल टू गेट आउट, या फिर ही कैन नॉट गेट आउट। चिंटू ट्राइज हार्ड बट, या तो आप बट लिख सकते हैं या फिर आप स्टिल लिख सकते हैं। ही कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट, गेट आउट ऑफ द पिट भी आप लिख सकते हैं। चिंटू ट्राइज हार्ड बट ही कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट। दोस्तों हिंदी में जैसा भी सेंटेंस हो, इंग्लिश में आपके लिए कौन सा सटीक होता है आप वही लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दो अलग अलग लैंग्वेज है और दोनों का पैटर्न बिल्कुल अलग है। पिंटू उसे अपने सुर से ऊपर खींचने की कोशिश करता है, तो यहां पर लिखेंगे पिंटू ट्राइज टू pull it up with his trunk। पिंटू tries to pull it up with his trunk, मगर उसकी कोशिश नाकाम रहती है। but his efforts remain unsuccessful। but his efforts remain unsuccessful। पिंटू दौड़कर अपनी मां को बुला लाता है, तो यहां पर है दौड़कर, कर जिसमें लगा रहेगा उसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे, उसी टेंस में लिखेंगे, यानी कि पहले पिंटू दौड़ता है फिर अपनी मां को बुला लाता है, तो यहां पर लिखेंगे पिंटू रन्स and calls his mother। पिंटू रन्स एंड कॉल्स हिज मदर, उसकी मां अपने लंबे सूंड में लपेटकर चिंटू को जमीन पर ले आती है, तो यहां पर भी है लपेटकर,
यानी कि पहले लपेटती है फिर जमीन पर ले आती है, आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे हिज मदर रैप्स, यहां पर एस लगा देंगे क्योंकि यहां पर संख्या 1 है सिंगुलर नंबर में। हिज मदर रैप्स चिंटू इन हर long trunk and brings him to the ground। दोस्तों आप brings it भी लिख सकते हैं। चूंकि स्टोरी में नाम वगैरह रहता है और इंसान की तरह ट्रीट किया जाता है तो आप हिम का यूज कर सकते हैं। ऊपर भी कई जगह मैंने इट का यूज किया है, उस जगह आप हिम का यूज कर सकते हैं, इसलिए कंफ्यूज्ड नहीं होना है। हिज मदर रैप्स चिंटू इन हर लॉन्ग ट्रंक एंड ब्रिंग्स हिम टू द ग्राउंड। चिंटू की शरारत उस पर आज भारी पड़ गई। तो यहां पर लिखेंगे चिंटूज मिसचिफ टूक इट्स टोल ऑन हिम टुडे। टेक इट्स टोल ऑन समबडी, यानी उसी पर भारी पड़ जाना, तो यहां टेक से टुक बन जाएगा। यह एक फ्रेज है। चिंटूज मिसचिप टुक इट्स टॉल ऑन हिम टुडे। उसने रोते हुए कहा आगे से शरारत नहीं करूंगा। तो यहां पर है रोते हुए, ही सेड क्राइंग। आई विल not do any mischief in future। He said crying, I will not do any mischief in future। अब से अभी से को कहते हैं from now onwards, यानी अब से शरारत नहीं करूंगा। from now onwards भी आप लिख सकते हैं। दोनों भाई खेलने लगे। इसको देखकर उसकी मां बहुत खुश हुई। Both the brothers खेलने लगे, यानी कि started playing। His mother was very happy with this, यानी कि इससे उसकी मां बहुत खुश हुई। Both the brothers started playing. His mother was very happy with this। इस स्टोरी का मोरल क्या है? अधिक शरारत और दूसरों को तंग करने की आदत सदैव आफत बन जाती है। तो यहां पर लिखेंगे द हैबिट ऑफ एक्सेसिव mischief and teasing others always becomes a problem। ये काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और यहाँ पर एक तरह से सब्जेक्ट है अधिक शरारत और दूसरों की तंग करने की आदत, और यह एक तरह से अनकाउंटेबल है, इसलिए वर्ब में एस ऐड कर देंगे। बिकम्स द हैबिट ऑफ एक्सेसिव मिसचिफ एंड टीचिंग अदर्स ऑलवेज बिकम्स अ प्रॉब्लम। आई होप फ्रेंड्स आज का स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। All right friends, thanks for watching. Have a great day.